नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती अगली नोटिस का इंतज़ार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के बाद एक आंसर की जारी हुई, ऑफिशियल आंसर की, लेकिन अभी तक संशोधित आंसर की नहीं जारी हुई है, जो कि उसके संबंध में आपके ऑफिशियल आंसर की को लेकर क्या कुछ सूचना है, इसके बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन सेफ स्कोर रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, संशोधित आंसर की कब तक जारी होगी, किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आप हैं और आपका 50+ नंबर आपके बन रहे हैं, 50+ अगर आपके बन रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कम से कम जो आपका अंक पत्र है, मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इन सारी चीज़ों को आप लोग व्यवस्थित कर लें। ठीक है। और यहाँ पर वो तो अलग बात है कि आपका जब रिज़ल्ट जारी होगा तो पूरा किस तरह से डीवी का प्रोसेस जो होता है, डीवी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, और आपके जो भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र हैं, मूल रूप से आपके अंक पत्र तो आपके पहले के ही होंगे, लेकिन जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो भी, चाहे कोई भी आपका प्रमाण पत्र हो, जाति हो, निवास हो, सभी आपके जो आपका आपने आवेदन किया था ऑनलाइन आवेदन, उसकी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। सारे के सारे अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र जो हैं आपके, वो सब आपके ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, वो अलग बात है कि जब ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है रिज़ल्ट जारी होने में, तो फिर अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा पुराना हमारा हो गया है निवास या जाति, तो फिर वैलिड होगा कि नहीं, ऐसा ना हो कि उससे कोई समस्या हो जाए। तो उस स्थिति में आप नया भी बनवा सकते हैं, लेकिन अपना पुराना वाला भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो भी आपके अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र होते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो, और जो आपका यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस यानी कि आरक्षण वाला सर्टिफिकेट, सारे के सारे आपके आवेदन के लास्ट डेट से के पहले के होने ही चाहिए। तो कम से कम ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अभी तो बात करें, जो भी अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने नंबर शेयर किए हैं आपके आंसर की आने के बाद, उसके बाद तो लगभग आप मान के चलिए कि 53 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी का उम्मीद है कि आपको डीवी के लिए मौका मिलेगा। लेकिन फिर से जब आपकी संशोधित आंसर की आएगी तो हो सकता है कि कुछ नंबर और कम हो जाएं। कम होने का मतलब ये है कि कई ऐसे प्रश्न थे जो कि जिस पर आप ने आपत्ति की है, और आपत्ति करने के बाद अगर जो भी सोर्स आपने दिया होगा अगर वो सही से पाए जाते हैं तो 2 से 3 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। तो जो जब नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया, तो जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम जिस भी शिफ्ट को आधार बनाया जाता है, या आपका इजी शिफ्ट है या फिर टफ़ वाली शिफ्ट है, तो उसके आधार पर नंबर जो हैं वो चाहे तो आपके सेम रहेंगे, या तो नंबर आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। घटने की उम्मीद तो बिल्कुल भी न के बराबर होती है। ठीक है। तो इसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि अगर आपका 53 के आसपास है अनरिजर्व कैटेगरी में, अन्य कैटेगरियों में और भी कम, आप वहाँ से 3 से 4 नंबर कम करके देख लीजिएगा, तो आप अपने आप को सेफ समझते हुए आगे की तैयारी कर लें। बाकी अन्य परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भर्ती में आप अगर हैं, तो उसकी तैयारी भी आप साथ ही साथ करते रहिए। रिज़ल्ट को लेकर आप सभी को बता दें कि अभी तक तो आपका ऑफिशियल फाइनल आंसर की ही नहीं जारी हुआ है, जो कि सूचना है कि दिवाली के बाद जारी होगी। ठीक है। दिवाली की जो छुट्टियां हैं जैसे ही वो समाप्त होती हैं, तो फिर चांस है, उम्मीद है काफ़ी कि आप लोगों का संशोधित आंसर की जारी हो जाएगा। और संशोधित आंसर की जारी होने के बाद भी आप यहाँ पर मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट ही आप मान के चलिए रिज़ल्ट को लेकर। और आयोग की कार्यप्रणाली आप सभी लोग जानते हैं कि कितने स्लो, परीक्षा के लिए कितना टाइम लग गया। और अभी भी जो भी सूचना मिल रही है
उस सूचना के आधार पर जो भी विवाद है, चाहे वो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट को लेकर है कि आपके जो विशेष सब्जेक्ट हैं वो बीए बीएससी का जो मैटर है, बीएससी वाले अगर हैं उनका होम साइंस है तो वो मान्य नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, या फिर जो आपका 3 साल आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 2 साल है तो मान्य नहीं होंगे। ये सभी विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं, और कहीं न कहीं ये सभी विवाद जो समाप्त नहीं हुए हैं, इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि आपकी भर्ती भर्ती में लेट हो। इसलिए जो भी आस-पास की बहनें हैं अगर मुख्य सेविका से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स ही हैं, तो आप लोग अगर लखनऊ के आसपास की हैं या फिर गोरखपुर के आसपास की, तो एक बार आप लोग ज़रूर जो है ज्ञापन दें अपने रिज़ल्ट को लेकर, या फिर आप लोग एक बार आयोग जाकर ये पता करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही रिज़ल्ट के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो पहले आपको फाइनल आंसर की के लिए आपके आयोग ही जाना होगा। और कुछ दिन पहले, लगभग 8 से 10 दिन पहले, ये सूचना मिली थी कि जो भी देरी हो रही है उसकी वजह यही है बीटीसी आपका बीए बीएससी या बीएससी में जो आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो वो छात्र बाहर हो जाएंगे, वो छात्राएं बाहर हो जाएंगी, या फिर जो आपका यहाँ पर 2 साल ही आपके अगर सब्जेक्ट हैं तो वो कैंडिडेट्स भी बाहर हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर तो आप लोग ये प्रयास ज़रूर करिए, अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो सचिवालय जाके आपके आयोग जाकर UPSSC आयोग जाकर आपको ये पता करना होगा। ठीक है, ये आप लोग पता कर लीजिए। बाकी अभी की यही सूचना है कि दिवाली के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद आपके ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।